बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लौकी की सब्ज़ी। अक्सर बच्चे कद्दू या लौकी को देख के मुंह बनाते हैं। आज हम इसे कढ़ाई स्टाइल में बनाएंगे और आप यकीन करें ये इतने टेस्टी बनेंगे कि बड़े तो बड़े बच्चे भी प्लेटें चाट जाएंगे और आपसे नेक्स्ट टाइम फरमाइश पे बनवाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 किलो कद्दू हैं, जिसे अक्सर लोग लौकी भी कहते हैं। आप जो भी इसे कहते हैं, हमने अच्छी तरह से धोने के बाद इसे छील लेना है और दरमियाने से पीसेस में काट लेना है। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड किया है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। इस पॉइंट पे आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। इसमें से हम थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे क्योंकि इसमें हमने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। तो आपने देखा किस साइज़ में मैंने इसकी कटिंग की है, ना तो ये बहुत छोटे हैं और ना ही ये बड़े हैं। सरसों के तेल को आपने कुकिंग के लिए कैसे रेडी करना है, इसकी 3 से 4 डिफरेंट रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, बल्कि एक अलग प्लेलिस्ट आपकी आसानी के लिए मैंने रेडी की हुई है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो ज़रूर विजिट करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सब्ज़ी को अगर आप सरसों के तेल में या देसी घी में बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने दरमियानी से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा हुआ है क्योंकि ये पानी छोड़ जाएगी अगर आपने चूल्हे की आंच को कम रखा या दरमियानी से थोड़ा सा भी कम रखा, ठीक है। तो हमने इनको डीप फ्राई नहीं किया है, शैलो फ्राई किया है। 4 से 5 मिनट दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे फ्राई करने के बाद इनके पीसेस को हम निकाल लेंगे और कढ़ाई में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आपको लगेगा वो आपने रिमूव कर लेना है। उतना ही ऑयल आप छोड़ेंगे जितना कि आप रूटीन में हांडी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कढ़ाई में तकरीबन 1/4 कप जितना ऑयल रह गया है। अच्छा, इस ऑयल में कद्दू की तमाम अफादियत आ चुकी है। आप इसको सर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है। अब बाकी ऑयल में मैंने आधे से भी थोड़ा सा कम चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। जैसे ही ज़ीरा हल्का सा कड़केगा इसमें हमने प्याज ऐड करने हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल इस तरह से काटा है जैसे आमलेट में हम इसे काटते हैं, बारीक बारीक सा, ठीक है। अब इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं किया है, हल्का सा गोल्डन कलर आने के बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से तमाम मसाले इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ये वो चम्मच है जो कि अक्सर मसाला जात वाले डब्बों में होता है और ये टीस्पून होता है। 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। आप इसमें कुटी हुई जो दरंगी मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मसालों को हमने इसमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले आप देखेंगे हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। आधे से भी थोड़ा सा कम चम्मच इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी बाद में, और इतना ही हमने खुश्क धनिया इसमें ऐड करना है। 4 अदद टमाटर लेके उसकी मैंने प्यूरी बना ली है, छिलका रिमूव कर दिया है। इस पॉइंट पे मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड किया है और फ्रेश कूटा हुआ ही ऐड किया है। फ्रेश कूटे हुए धनिए की बात ही और होती है। आपने देखा मैंने इसमें लहसुन या अदरक को कोई भी तड़का लगा के इसमें ऐड नहीं किया है। आपको अगर अदरक या लहसुन के पाउडर की खुशबू अच्छी लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/4 चम्मच के हिसाब से इसमें लहसुन पाउडर लिया है और ये मेरा होममेड लहसुन पाउडर है। और आपने देखा बहुत ही फ्रेश लग रहा है ये तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं मैंने इसे सेव किया हुआ है। आप इसे साल भर भी रखेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे ठीक रहता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप इसे किसी सॉस वगैरह में अगर ऐड करते हैं तो हाथ ही नहीं रुकता है और सॉस ख़त्म हो जाती है। बहुत ही टेस्टी बना देता है ये खानों को। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए मैं दे दूँगी। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें कद्दू या लौकी ऐड करने हैं, जिसे हमने 50% तक कुक करके अलग करके रखा हुआ था। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आप इसे हल्की आंच पे दम पे अगर पकाएंगे तो अब आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे, अपने ही पानी में ये अच्छी तरह से गल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये नीचे से जल जाएगी या जल रही है तो आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है, दम पे पकाते जाना है। मेरा मतलब है थोड़ा सा आप पानी ऐड करें, फिर उसे हिलाएँ, फिर बंद कर दें। इसी तरह जैसे जैसे आपको फील होगा कि अभी ये गली नहीं है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत है, आपने इसमें पानी ऐड करते जाना है, ठीक है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो आपने जस्ट 2 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर में प्रेशर देना है। उसके बाद आपकी सब्ज़ी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे डन हो जाएगी। इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आप इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। मैंने आधे नींबू का रस निचोड़ा था इस पर। इसके अलावा आप इस पर गर्म मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर सब्जियों में मैं गर्म मसाला पाउडर ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू इस कदर तेज़ होती है कि आपको असल सब्ज़ी का जायका आता ही नहीं है। गर्म मसाले की खुशबू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बारीक बारीक सा काट के आप इस पर सब्ज़ धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, इनको दरमियान से मैंने काटा नहीं है क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी भी पसंद नहीं करते हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा डालते हुए इसे दम पे ही पकाना है। तो इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
आपको ये आम सब्ज़ी के टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लगेगा और बहुत ही लजीज लगेगा। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सब्जियों की अलग से एक प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।